Assalamu alaikum dear students of class 11th. टॉपिक है बेटा आज हमारा नया यूनिट आज हम लेंगे। तो ये है थर्मोडायनामिक्स। तो बेटा क्या है थर्मोडायनामिक्स? यह यूनिट 6 बेटा। तो अब इसके बाद हमारा एक बड़ा यूनिट है, वो है इक्विलिब्रियम। तो अभी तक जो 5 यूनिट्स है बेटा वो हमने कंप्लीट किए हैं। 2-2.5 यूनिट्स हमने वहाँ पे इंस्टीट्यूट में कंप्लीट किए थे, अभी 2-2.5 यूनिट्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हुए। तो बेटा अभी ये 6ठा यूनिट है, तो इसके बाद आखिरी यूनिट होगा। तो तकरीबन इंशाल्लाह ताला अभी कुछ 1 महीना लग जाएगा इसमें। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्लास 11th टॉपिक थर्मोडायनामिक्स, सबसे पहले हम देखेंगे थर्मोडायनामिक्स क्या है। थर्मोडायनामिक्स, तो बेटा जो थर्मोडायनामिक्स है ये 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल है। जैसे एक तो है थर्मो और दूसरा है डायनामिक्स। थर्मो मीन्स heat and dynamics means mechanical work। जैसे थर्मो मीन्स हीट और बेटा डायनामिक्स मीन्स मैकेनिकल वर्क। तो बेटा थर्मोडायनामिक्स is a branch of chemistry which deals with the study of heat and mechanical work and their interconvergence। बेटा इनकी इंटरकन्वर्जेंस जो है इनके साथ भी ये डील करती है। तो थर्मोडायनामिक्स के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो बेटा इस थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहले हमें आता है यहाँ पे सिस्टम क्या होता है बेटा? यूनिवर्स का वो पार्ट विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सिस्टम। जैसे बेटा आप किसी केटल में आप चाय बना रहे हो, तो बेटा ये केटल और जो ये चाय है जिसमें आप चाय बना रहे हो केटल में, तो यह सिस्टम। और इस केटल को छोड़ के पूरी जो दुनिया है, पूरी जो कायनात है, इसको हम बोलते हैं बेटा सराउंडिंग्स। और इस केटल और चाय जो इसमें बन रही है, इसको हम बेटा बोलते हैं सिस्टम। तो सिस्टम दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे हम यहां पे लिखेंगे ए सिस्टम इज that part of universe which is under observation
is that part of universe which is under observation. For example, to prepare a tea in a kettle. To prepare a tea in a kettle is system. And the rest of the pot of universe is known as सराउंडिंग्स. तो बेटा दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई है, सराउंडिंग्स भी और सिस्टम भी. जैसे मैंने आपको बताया, आप शॉर्ट में द आउटसाइड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि द पार्ट विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम इज द सराउंडिंग्स, is said to be as surroundings. The external part या the outside part of the system is called the surroundings. तो यहाँ पे अब हम उसकी भी डेफिनेशन यहाँ पे देंगे. ध्यान रखिएगा बेटा. तो सराउंडिंग्स को हम ऐसे भी सराउंडिंग्स को हम ऐसे भी द आउटसाइड पार्ट ऑफ द सिस्टम, the outside part of the system is known as surroundings. Surroundings बेटा हम इसको बोलते हैं. अब है बेटा टाइप्स ऑफ द सिस्टम. टाइप्स ऑफ सिस्टम तो कुछ 3 टाइप्स है यहां पे. सबसे पहले है बेटा ओपन सिस्टम. बेटा ओपन सिस्टम वो सिस्टम है which can exchange both energy and matter with its surroundings. It is that system which can exchange both energy and matter with its surroundings. जैसे बेटा हम यहाँ पे अगर हम एक स्टेनलेस फ्लास्क में हम चाय रखेंगे, एक मतलब आप जो हमने चाय तैयार की है वो हम रखेंगे, हॉट टी हम रखेंगे किसमें, ओपन फ्लास्क में हम रखेंगे या ओपन स्टेनलेस फ्लास्क में रखेंगे या एक गिलास में रखेंगे. तो आपको मालूम है चूंकि जो ये स्टील का गिलास होगा तो ये एक तो इससे ऊपर अगर आप देखेंगे तो जो मैटर है तो मैटर भी निकलता है और साथ में ये एक्सचेंज एनर्जी भी करता है. तो बेटा ओपन सिस्टम is one which can exchange both matter and energy with its
surroundings. तो बेटा ये बोथ यानी कि मैटर एंड एनर्जी ये एक्सचेंज करता है विद इट्स सराउंडिंग्स. फॉर एग्जाम्पल hot tea in an open steel flask. तो बेटा आप किसी गिलास में, स्टील गिलास में अगर चाय डालेंगे, हॉट टी डालेंगे, तो ये एक्सचेंज करेगा बोथ मैटर एज वेल एज एनर्जी. तो आप देखते हैं कुछ टाइम के बाद ये जो हॉट टी होती है ये गर्म नहीं रहती है. तो दूसरी चीज़ आप देखेंगे जो जितना मैटर आपने इसमें डाला था तो उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें मतलब आप देखते हैं इवापोरेशन जो होती है, इवापोरेशन से तो इसमें मैटर भी कंज्यूम हो जाता है. सेकंड वन है, इसको हम बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम. क्लोज्ड सिस्टम. तो बेटा अगर हम देखेंगे क्लोज्ड सिस्टम को, अगर हम देखेंगे क्लोज्ड सिस्टम बेटा क्लोज्ड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है which can exchange energy but not matter with its surroundings. जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, हम लेंगे यही एक क्लोज्ड स्टील फ्लास्क हम लेंगे जिसको ऊपर से ढक्कन है. तो इवापोरेशन तो बेटा नहीं होगी, तो मैटर इसमें एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन आपको मालूम है लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी. तो बेटा आप देखेंगे 1-2 घंटे के बाद आप देखेंगे ये टी हॉट नहीं रहेगी, ये अब कोल्ड हो जाएगी. तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो गई है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हुआ है. तो बेटा एक क्लोज्ड सिस्टम इज one which can exchange. A closed system is one which can exchange energy but not matter with its surroundings. Which can exchange energy but not matter with its surroundings. तो बेटा क्लोज्ड सिस्टम है वो सिस्टम which can exchange energy but not matter with its surroundings. बेटा जैसे अगर हम यहाँ पे लेंगे फॉर एग्जाम्पल hot tea in a closed steel flask. तो बेटा हॉट टी इन ए क्लोज्ड स्टील फ्लास्क, तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि इवापोरेशन तो इस बार नहीं होगी, मैटर तो एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन एनर्जी तो एक्सचेंज हो जाएगी. अब और एक है बेटा, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम. तो बेटा आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है विच कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी विद इट सराउंडिंग्स, जो ना एक्सचेंज एनर्जी करे और ना मैटर. जैसे बेटा आजकल हमारे जो थर्मोस फ्लास्क होते हैं, थर्मोस फ्लास्क जो होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, ना ही ये तो इसमें अगर आप चाय रखेंगे तो बहुत टाइम तक ये गर्म रहेगी, और इसमें ना मैटर एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है.
An isolated system is one which can neither exchange energy nor matter with its surroundings. Which can neither exchange energy nor matter with its surroundings. बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल hot tea in a thermos, in a thermos flask. तो बेटा थर्मोस फ्लास्क में अगर आपने हॉट टी रखी है तो ये बहुत टाइम तक हॉट ही रहेगी, ये कोल्ड नहीं हो जाएगी, और ना ही इसमें मैटर एक्सचेंज होगा और ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगी। तो बेटा ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं, कौन सा सिस्टम बोलते हैं इसको? आइसोलेटेड सिस्टम। तो बेटा आज हमने कुछ सिस्टम्स पढ़े हैं, तो अगर अल्लाह ने चाहा तो कल हम पढ़ेंगे इसमें इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके साथ और भी कुछ पढ़ेंगे। तो बाकी तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।